नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रुद्रपुर के गांधी पार्क मैदान में कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस नामांकन रैली में हजारों की संख्या में नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ता हर मंडल और बूथ पर जी जान से जुटे हुए हैं। दायित्वों को भी बांटा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने बताया कि यह नामांकन ऐतिहासिक होगा। में कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस नामांकन रैली में हजारों की संख्या में नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के कार्यकर्ता हर मंडल और बूथ पर जी जान से जुटे हुए हैं। दायित्वों को बांटा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने बताया कि यह नामांकन ऐतिहासिक होने वाला है। नहीं, देखिए, अभी इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रहने वाले हैं और इसके साथ हमारे प्रदेश के जो अन्य नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष या बाकी नेता भी यहाँ उपस्थित रह सकते हैं। और अभी उनका कार्यक्रम फाइनल नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का तय है वो कल इस कार्यक्रम में रहेंगे। कल सुबह 10 बजे सारे कार्यकर्ता गांधी पार्क में पहुंच रहे हैं और पूरी लोकसभा से लगभग 25,000 कार्यकर्ता हमारे एकत्र हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों को हमने, हमारे 3 मंडल हैं रुद्रपुर विधानसभा के, इनको अलग अलग सेक्टरों में बांट दिया है। इसी प्रकार से हल्द्वानी के अंदर भी अलग अलग सेक्टरों में, प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमने एक विधानसभा संयोजक बना रखा है, एक प्रभारी बना रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज पहले चरण के चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है और वही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। क्या कुछ अभी का अपडेट है, कब तक वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कौन कौन उनके साथ इसमें मौजूद रहने वाला है? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं वो लगातार नामांकन कर रहे थे और आज नामांकन का आखिरी दिन भी है। तो इसी कड़ी में देखा जाए तो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, वो आज नामांकन करेंगे और उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ अजय भट्ट जो है वो शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए हल्द्वानी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है वो अपना नामांकन भरेंगे, क्योंकि जब नामांकन की प्रक्रिया होती है तो ऐसे में सिर्फ 5 लोग मौजूद होते हैं। इसके साथ ही साथ विपक्ष में अगर बात कर ली जाए तो नैनीताल सीट पर ही अजय भट्ट का जो सामना है वो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के साथ है। प्रकाश जोशी भी आज नामांकन करेंगे और जो कांग्रेस हाईकमान है उन्होंने, क्योंकि 23 मार्च को प्रकाश जोशी को लास्ट समय पर प्रत्याशी घोषित किया था और चुनावी मैदान में उतारा था, तो वो भी आज नामांकन करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के लिहाज से बात कर ली जाए तो जो गढ़वाल लोकसभा सीट है, पौड़ी लोकसभा सीट, वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गुजराल, वो भी आज कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन को फाइल करेंगे और वहां पर गणेश गोजाल का सामना अगर बात कर ली जाए तो जो भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी उनसे है। वहीं जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही ऑनलाइन नामांकन कर चुके थे। हालांकि कल उन्होंने मंगलवार को वहां पर फिजिकल नामांकन एक बार फिर करवाया है। इसके साथ ही साथ आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, वो भी आज नामांकन करने वाले हैं। और ऐसे में हरिद्वार की बात कर ली जाए या फिर 500 लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, क्योंकि आज नामांकन नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन है और इसके बाद की अगर चरण की बात कर ली जाए तो 28 मार्च को जांच भी होनी है नॉमिनेशन फॉर्म की और 30 मार्च तक प्रत्याशी अपने नाम भी वापस ले सकेंगे। जी श्वेता। जी हिमांशु, आज अजय भट्ट के समर्थन में जब वो नामांकन करेंगे तो खबरें हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और जो जनसभा आयोजित की जाएगी उसको भी सीएम संबोधित करेंगे। जी निश्चित रूप से श्वेता, आज क्योंकि अजय भट्ट केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वर्तमान में वो नैनीताल से सांसद भी हैं, तो इसी क्रम में आज जब नॉमिनेशन भरेंगे तो उनके नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं महेंद्र भट्ट, वो भी इस दौरान शामिल रहेंगे और कई बड़े नेता भाजपा के वो अजय भट्ट के नामांकन के दौरान शामिल रहेंगे। इस दौरान जो भाजपा है
जो उत्तराखंड में जिसका लगातार कुंभा बढ़ रहा था, लगातार दूसरे दल के लोग शामिल हो रहे थे, तो इसी कड़ी में आज भाजपा जो है एक शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है हल्द्वानी में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो है हल्द्वानी जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहां पर अजय भट्ट जो है पर्चा भरेंगे और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मसूरी में टिहरी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नीम सिंह और प्रदेश सचिव संजय खत्री ने पत्रकार वार्ता की। बताया कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा से नीम सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। वहीं 5 लोकसभा सीटों में इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की गति काफी धीमी है। यहाँ पर स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक कई गांव क्षेत्रों में नहीं है। आज जो है पहाड़ की जनता उस शासनकाल को याद कर रही है माननीय बहन जी की, कि जब उत्तराखंड जो है यूपी का छोटा भाई हुआ करता था, कि माननीय बहन जी ने बहुत कम समय में जो आज प्रदेश में जो ये जनपद हैं 4 जिले, उसमें माननीय बहन जी ने बनाए, 9 तहसीलें बनाई और सैकड़ों अम्बेडकर गांव बनाए। और माननीय बहन जी की जो नीतियां थी शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो जनता को अच्छी तरह याद है। रही दूसरी चीज, जो सांसद यहाँ से रहे हैं वो ऐसे सांसद हैं जो राजघराने से हैं, वो राजशाही के काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच में नहीं है और जनता त्रस्त है। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी जनता जो है पहाड़ों में बहुत परेशान है, जहाँ पर कहीं पर पानी नहीं, सड़कें नहीं और शिक्षा नहीं, शिक्षा के बहुत पीछे हो रही। और हमारे यहाँ जो रोजगार है, बहुत परेशानियाँ, कई चीज़ों के बारे में बताएंगे और उस पर आगे काम करेंगे। देहरादून के कुआंवाला से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां आज कुआंवाला जंगल शुरू होने पर दादेश्वर मंदिर से पहले 3 वाहन मारुति आपस में टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। इस हादसे में तीनों वाहन आपस में टकराने से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन में 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे और 3 पुरुष 2 महिलाएं थी। इस हादसे में 1 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हुई है और इस दुर्घटना में 2 वाहनों में 1-1 लोग घायल हुए हैं। वाहनों के आपस में टकराने के बाद 6 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए 108 की मदद से दून अस्पताल भेजा गया। देहरादून के कुआंवाला से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर आज कुआंवाला जंगल शुरू होने से पहले दादेश्वर मंदिर से पहले 3 वाहन मारुति आपस में टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में तीनों वाहन आपस में टकराने से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन में सवार 7 लोग, जिनमें से 2 बच्चे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और इस हादसे में 1 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है, जहां पर 3 वाहन जो हैं वो आपस में जा टकराए और उसकी वजह से 3 लोगों की यहां पर दर्दनाक मौत हुई है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अभी का अपडेट? जी देखिए, जिस तरह से आज सुबह एक दुखद खबर सुनने में सामने आई है। सुबह 6 बजे करीब कुआंवाला जंगल जहाँ पे शुरू होता है, उस पे जंगल शुरू होते हुए वहाँ पे 3 जो कारें हैं वो आपस में टकरा गई। दर्डेश्वर मंदिर से कुछ देर पहले की यह घटना है और उसमें करीब एक कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की दुखद मौत हो गई और जो 2 गाड़ियां और थी उनमें सिर्फ जो चालक था वही सवार था और वो जख्मी हुए हैं और 6 लोग इसमें पूरे जख्मी बताए जा रहे हैं। जी आशीष, हादसे का जो कारण है वो क्या कुछ सामने आ रहे हैं? क्या कुछ कारण रहे? जी, हादसे के कारण की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग ये आपस में जो है गाड़ियां आपस में ही टकराई हैं, तीनों गाड़ियां, और एक दुखद घटना जो है वो डोईवाला में एक सामने आई है। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेला 2024 का मंगलवार को शुभारंभ हो गया है। मां के जयकारों के बीच आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत द्वारा प्रवेश द्वार पर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। मेला 82 दिनों तक चलेगा। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि देश के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से यहां बेहतर सुविधाएं विकसित करवाई गई हैं और आगे भी विकसित करवाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। मेले का आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स दें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर के भादुर पट्टी के एससी बाहुल्य गांव गढ़ सिनवाल में 28 सालों में सड़क नहीं पहुंची। ग्रामीण सड़क की राह देख रहे हैं, लेकिन 28 साल बीत जाने के बाद भी एससी बाहुल्य ग्राम पंचायत को मात्र 2 किलोमीटर सड़क नहीं मिल पाई। यह ग्राम पंचायत पहले अंबेडकर ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद यह अटल आदर्श के नाम से भी जानी गई। मात्र 2 किलोमीटर सड़क का कई बार सर्वे भी हो चुका है, लेकिन वह केवल सर्वे तक ही सीमित रह गया और ग्रामीण आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों का कहना है कि जहां एक और पूरे देश में लोकसभा चुनाव को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं गढ़ सिनवाल गांव के ग्रामीणों को मजबूरन लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। हमारी पहली मांग थी, हम लगभग जो है 28-30 सालों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं और हमारा लगभग जो है ये 98-97 की बात होगी जब जो है हमारी सड़क को स्वीकृति मिली थी। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये गांव जाना जाता था। तब से लेकर के आज तक 28-30 साल सब बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें दूर दूर तक इस सड़क का सपना तक नजर नहीं आता है कि हमें जो है सड़क मिल पाएगी। इसलिए हमने जो है आज एसडीएम साहब के माध्यम से जो है एक ज्ञापन सौंपा है कि भैया हमें शीघ्र जो है सड़क दी जाए। और इसी पर्पज में हमने जो है रोड नहीं तो वोट नहीं का जो है एक संदेश भेजा है कि यदि सड़क नहीं मिलेगी तो हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मसूरी में फायर सर्विस के जवान सांड के लिए देवदूत साबित हुए। मसूरी में खाई में गिरे सांड को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। मसूरी कंपनी गार्डन में एक सांड घास चरते हुए खाई में गिर गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा सांड को खाई से निकालने की कोशिश की गई, परंतु वह सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने फायर सर्विस को पूरी घटना की सूचना दी। फायर सर्विस के जवान फायर सर्विस अधिकारी धीरज के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और खाई पर उतरकर सांड को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया। एक यहाँ पे सांड फंसा हुआ था कंपनी गार्डन के पास। तो हमारे यहाँ पे इनके कंपनी गार्डन के जो ओनर हैं यहाँ पे राणा जी, उन्होंने हमारे को यहाँ पे स्टेशन में आके सूचना दी कि एक सांड फंसा है। दो दिन से काफ़ी खाई में और बहुत ऐसी अवस्था में था जिससे कि मतलब नीचे गिरने का खतरा था। पूरी हम रेस्क्यू टीम आके उसको सुरक्षित निकाल दिया। उत्तराखंड के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 नाम हैं। सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं। प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने राज्य में 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा को उत्तराखंड में संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, वीके सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम, अनुराग ठाकुर, महेंद्र भट्ट, नायब सिंह सैनी, नरेश बंसल का नाम शामिल है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड के लिए आज नामांकन का भी अंतिम दिन है और आज ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें 40 नामों को शामिल किया गया है। निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि जो भाजपा है उसने अपना जो चुनाव प्रचार अभियान है उसको धार देने के लिए आज 40 स्टार प्रचारकों की है वो सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता हैं जो अब उत्तराखंड आने वाले हैं और चुनावी जनसभा करने वाले हैं। इसी के तहत अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड में, तो चुनाव प्रचार के जो केंद्रीय नेतृत्व की मांग की थी, तो तकरीबन ऐसे 16 दिग्गज नेता थे जिनकी डिमांड उत्तराखंड से गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात कर ली जाए तो वो भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई जो केंद्रीय नेता हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अब उत्तराखंड में आके रैलियों को, सभाओं को और रोड शो यहाँ पर करेंगे। और इसी के साथ ही साथ अब ये स्टार प्रचारक तय होने के बाद ये निश्चित तौर पर अब रैलियां और रोड शो का जो कार्यक्रम है भाजपा वो शुरू करेगी। और क्योंकि आज पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब जो है चुनाव अभियान की जो गति है उसको तेज धार देने का काम भाजपा ने किया है। आज आखिरी दिन नामांकन का था, इसके बाद अब चुनाव प्रचार अभियान पर भाजपा लगातार काम कर रही है। जी सर। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांग्रेस नेता करण माहिरा ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और किसी और ने उसमें मिस हैंडलिंग की है और उन्होंने उसमें उसी समय जब जानकारी लगी तो विवादित पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। इस बात को सुप्रिया श्रीनेत जी ने खुद सामने आके ये कहा है कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था, किसी और ने उसमें मिसहैंडलिंग की है और उन्होंने उसी समय जब जानकारी लगी उसको डिलीट भी कर दिया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के मुद्दों पे अच्छे से लड़ती रही है, महिलाओं को सम्मान देते रही है, चाहे वो पंचायतों में 30% आरक्षण राजीव जी ने दिया, चाहे वो अंकिता की लड़ाई के लिए देखिए एक दिन पूरा राहुल जी ने दिया, मणिपुर बर्बाद कर दिया बीजेपी ने और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अपनी कुश्ती छोड़ दी, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। यहाँ उत्तराखंड में अंकिता के संग क्या हुआ सबने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो ये सब कहने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के मुद्दों में महिलाओं के साथ खड़ी रही है और महिलाओं के सुरक्षा से लेके उनके विकास तक के लिए हर चीज़ के लिए कांग्रेस सजीदा है और श्रीनेत जी ने स्वयं कहा है कि ये उनके द्वारा कृत कार्य नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर टिप्पणी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है, वहीं भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जहां एक ओर भाजपा ने नारी सम्मान को लेकर आरक्षण विधेयक संसद में पारित करवाया और उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए क्षितिज आरक्षण की व्यवस्था की, वहीं कांग्रेस जो नारी सम्मान की बातें करती है उनके द्वारा एक कलाकार अभिनेत्री व भाजपा प्रत्याशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। ये उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।